उत्तर प्रदेश के बस्ती के कोतवाली बैरिहवा में जो जमीनी प्रकरण चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जो पीड़ित महिला है कोतवाली पे धरना दे रही है। आपको बता दें वही बेटी है जिसे जब चुनाव आता है तो बेटियों के नाम पे सरकार हो चाहे विपक्षी हो लगातार बात करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बस्ती में लगातार बेटी न्याय मांगने के लिए चाहे कोतवाली हो चाहे डीएम कार्यालय हो चाहे एसपी कार्यालय हो वहाँ पे धरना देना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कोतवाली जो लिखा है ये कोतवाली गेट है। कोतवाली गेट पे जो महिला है और जो देश की बेटी है ये धरने पर बैठी हैं और न्याय की भीख मांग रही हैं। ये जो बैरिहवा में जो जमीनी प्रकरण है वो दो लोग अपनी जो राजमाइश कर रहे हैं। एक लोगों का कहना है कि जमीन मेरी है, दूसरे लोगों का कहना है जमीन मेरी है। ये जो यहाँ पे धरने में बैठी हैं लगभग 70 साल से उस जमीन पे काबिज हैं। इनका मकान बना है, इनका होटल चल रहा था। वहीं दूसरे पक्ष वाले ने इनकी जमीन को गिरा दिया और इनकी जो दीवार थी गिरवा दिया है। इनका आरोप है जो पुलिस है उनका पूरा सपोर्ट कर रही है और जो आरोपी हैं लगातार इनको मारे पीटे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। मेरे साथ उनकी माँ है और बेटी है, हम इनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके से जहाँ यहाँ बैठी हैं क्या पूरा मामला है? हम लोग सर 8 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं और कोतवाल से मिलने के लिए कोतवाल जी आए हैं और चले गए अपने आवास में तुरंत। तब से हम लोगों ने फोन पे फोन किया जा रहा है, काट दे रहे हैं फोन। हम लोगों ने उनको बता के यहाँ धरने पर बैठा है कि अगर आप नहीं आ रहे हैं तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहे हैं और सारे पुलिसकर्मी हम लोग को भगाने के चक्कर में कि आप अंदर जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। मतलब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है सर। एसपी के पास जाइए तो वो नदारत हो जा रहे हैं, इनके पास जाइए तो ये गायब हो जा। मतलब हम लोग परेशान हो गए, सुबह से बिना खाए पिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्या पूरा प्रकरण है शुरू से, मतलब कैसे लोग आए और क्यों मतलब घर को गिरा दिए, क्या उनका कहना है और आपका क्या कहना है? कुछ भूमाफिया अचानक से हमारे घर पे, जिस मकान पे हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, जिसकी हमारे पास रजिस्ट्री है, उस मकान पे जो है ये लोग जबरन आके हमारा मकान गिरा देते हैं जेसीबी के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ और जेसीबी के साथ, बिना किसी अधिकारी के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लीगल नोटिस के आके हमारा घर गिरा देते हैं। जब हम इसका विरोध करते हैं तो ये लोग आके हमें जो है मारने पीटने लगते हैं पुलिस प्रशासन के सामने और हमें जोर जबरदस्ती हमारे साथ करने लगते हैं। उसके बाद जब हम इसके विरोध में धरने पे बैठते हैं तो रात में जो है विरोधी पक्ष की तरफ से, भूमाफियाओं की तरफ से जो है फायरिंग होती है, हम पर हमला किया जाता है। जब इसके विरोध में हम जो है फोन करते हैं, पुलिस प्रशासन से मदद मांगते हैं, हम 112 के पास कॉल करते हैं तो 112 की पुलिस आती है, खड़ी होकर सिर्फ तमाशा देखती रहती है, अपनी गाड़ियों तक से नहीं निकलती है। उसके बाद जब हम 1090 पे कॉल करते हैं तो पुलिस अपनी गाड़ियों से निकल कर आती है, खड़ी होती है और तमाशा देखती है। पुलिस के सामने हमें मारा गया, पीटा गया, पुलिस के सामने जो है पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस के सामने फायरिंग हो रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हमारा यहाँ तक कि फोन भी छीन लिया जाता है और उसके बाद हमें जो है रात के 2 बजे घर से हमें जो है घसीटते हुए यहाँ पे चौकी पे लेकर आया जाता है और सुबह 5 बजे हमें यहाँ से छोड़ा जाता है। हमारा फोन तक हमें वापस नहीं किया जाता है। इसके और उस दिन के बाद से, मैंने उस दिन एप्लीकेशन एक लिखा था, उस दिन के बाद से उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। आज के डेट तक वो लोग हमें धमकियां दे रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार साफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतनी धमकियां हमें मिल रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग सुबह 7 घंटों से यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ कोतवाल साहब से मिलने के लिए कि कोतवाल सर एक बार हम लोगों से मिल लीजिए। हम लोगों ने इतना कॉल किया, इतना मैसेज किया उनके पास कि सर प्लीज एक बार हम लोगों से मिल लीजिए। यहाँ तक हम लोगों ने उन्हें बोला कि सर अगर आप आधे घंटे में नहीं आते, 1 घंटे में नहीं आते तो हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे। इतने के बाद भी सर हम लोगों से मिलने नहीं आते हैं। आधे घंटे का जब हम लोगों ने उनको टाइम दिया उसके बाद भी वो नहीं आते, तब हम मजबूर होकर यहाँ पे धरने पे बैठे क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। अभी तक उन हमलावरों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, कोई कार्यवाही नहीं की गई है, वो आज भी हमें धमकियां दे रहे हैं। आप यहाँ के जो एसपी हैं, जो डीएम हैं, आप उनसे नहीं मिली? एसपी के पास हम लोग काफी बार, 3 बार हम लोग मिलने के लिए जा चुके हैं। जिस भी अधिकारी के पास हम मिलने के लिए जा रहे हैं, हर तरफ से यही जवाब, सर मीटिंग में गए हुए हैं, आप इस बजे नहीं, आप इस टाइम नहीं, आप इस टाइम आइए। जब उस टाइम जाइए तो सर इस टाइम से इस टाइम पे बैठते हैं, आप इस टाइम आइए। उस टाइम जाइए तो फिर कहते हैं कि नहीं सर जो है अभी आज थोड़ा जल्दी चले गए, सर को आज मीटिंग में जाना, सर को आज विदाई समारोह में जाना, सर को आज यहाँ जाना है। 3 दिनों से सिर्फ यही काम चल रहा है। कोतवाल साहब से मिलने आइए तब भी वही। तो यहाँ बस्ती के जो जनप्रतिनिधि हैं, आपने किसी से मिला? नेता, जो जिले के नेता हैं? जी नहीं, हमने महेश शुक्ला से मिले? हाँ, उनसे मिले हैं बस। क्या उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने सर आश्वासन दिया है हमें कि जो है उचित जांच की जाएगी, लेकिन ये पुलिस प्रशासन जो है कोतवाल कि वो हमारी मदद करेंगे। तो रात में बवाल हुआ है, क्या उसमें फायरिंग भी की गई है? जी, उसमें 4 राउंड फायरिंग की गई है जिसका हमारे पास प्रूफ भी है।
हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद हमारी कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे पास सारा वो जो आपके विपक्षी लोग हैं वो क्या मांग कर रहे हैं, माने किस किस आधार पे आपकी जमीन के पास आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरी जमीन है, क्या है? एक फर्जी खतौनी के दम पे आ रहे हैं, जिसको उन्होंने पैसे रुपए देकर उसमें अपना नाम चढ़वाया हुआ है और हमारा ये पूरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद भी जबरन कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया, किसके ऑर्डर पे उन्होंने कब्जा कर लिया, किस तरीके से बगैर किसी लीगल नोटिस के, किसके ऑर्डर पे इतनी बड़ी पुलिस फोर्स वहां पे आ जाती है, हमारा मकान गिरवाने के चक्कर में। जेसीबी किसके ऑर्डर पे आती है, वो गाड़ी किसकी है जिससे फायरिंग हुई है, इसका कोई जवाब इन लोगों के पास नहीं है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपने एक वीडियो बना के वायरल किया था और प्रशासन से और मुख्यमंत्री से आपने अपील किया था जो न्याय की, उस पे जो आपने वीडियो बनाया था उस पे कोई अधिकारी या कोई जो यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई संज्ञान नहीं लिया? जी नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं। क्या नाम है आपका? अनुष्का त्रिपाठी। ये आपकी माता जी हैं? जी। अगर ये धरना कब तक चलेगा? जब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। जो हमलावर है उनके खिलाफ जब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी। और आपने नाम दर्ज एप्लीकेशन दिया है कि अज्ञात में दिया है? नाम दर्ज में दिया है। किसके नाम? बब्बू मिश्रा, कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, प्रेमचंद्र श्रीवास्तव और उसके अलावा कुछ अज्ञात लोग भी हैं जिनके पास हमारे पास वीडियो है। मतलब नाम हमें नहीं मालूम है लेकिन हमारे पास वीडियो है, वीडियो में उनका है। तो आपकी जमीन है वो किसके नाम से? जी मेरे बाबा के नाम। क्या नाम? हमारे पास 1961 का। क्या नाम है उनका? है रामलाल शुक्ल। रामलाल? आपको बता दें रामलाल शुक्ल का परिवार है, जो बेटी है जो आप यहाँ कोतवाली पे धरना प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की बेटी, बस्ती की बेटी अपने न्याय के लिए, न्याय मांगने के लिए बस्ती कोतवाली पे धरना दे रही है। इनका आरोप है कि दबंग आते हैं और इनकी जमीन पे कब्जा करते हैं और रात में पुलिस पहुंचती है लेकिन पुलिस देखती रह जाती है और वहां 4 राउंड फायरिंग होती है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि जहां पर 4 राउंड फायरिंग होती है और जो बिटिया है जो आज न्याय की भीख मांग रही है, न्याय के लिए दर-दर भटक रही है और कोतवाली पे धरना दे रही है, इसी बिटिया को रात में 2 बजे जो यहाँ की बस्ती पुलिस है, कोतवाली पुलिस को थाने लेकर आती है और सुबह 5 बजे छोड़ती है। ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर लड़कियों को न्याय करने की जो बात कही जाती है, जो बेटियों को न्याय देने की बात कही जाती है, आखिर बस्ती में बेटियों को न्याय देने के लिए धरने पर क्यों बैठना पड़ता है? इंडिया 9 न्यूज के लिए बस्ती से हेमंत पांडे।